Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about some numericals based on spherical mirrors. बच्चों हमने previous classes में MCQs discussion किया था based on the reflection of light as well as on the spherical mirrors. If you have not seen that video, उसका link description में है, you can check it out. So let's start. Come to the first question here. A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. फोकल लेंथ दिया गया है कॉन्केव मिरर का, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object? कुछ नहीं है, पहले हम लोग concave mirror दिया है and simply we'll just draw the concave mirror. ठीक है. So this is the concave mirror, this is the pole, center and this is the प्रिंसिपल फोकस, राइट. तो यहाँ पर बोल रहा है इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. इमेज दे दिया है, कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. हमें पता है रे डायग्राम में हमने पढ़ा हुआ था, अगर इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपली वहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, पोजिशन उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा. ये तो हमें पता चल गया है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द रे डायग्राम कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है उसका इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का बनता है, राइट. बट क्वेश्चन में पूछ रहा है ये मिरर के फ्रंट में कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है. कौन प्रेजेंट है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. मीन्स ये पोल से कितने दूरी पर खड़ा है. कौन खड़ा है? ऑब्जेक्ट खड़ा है. तो सिंपली हमें गिवन क्या है, एफ दे दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट. तो सी एंड पी हमारा क्या है? हमारा सी पी क्या हमने पढ़ा हुआ था? दैट इज रेडियस. इट इज़ नथिंग बट द रेडियस. हमारा फोकल लेंथ क्या है? एफ एंड पी के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यू कैन से P एंड F इज आर फोकल लेंथ. तो हमें पता है रेडियस है क्या? इट इज़ द डबल ऑफ द फोकल लेंथ. हियर वी हैव रिटन इट इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ. सो हाउ रेडियस विल बी फाइंड आउट? 2 into ऑलरेडी फोकल लेंथ इज गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पोल से कितने डिस्टेंस पर है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर? इट इज 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. Our question number 2 is a concave mirror produced 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? It means simply हमें image distance पूछा है. It means क्या पूछा गया है? V हमें फाइंड आउट करना है, राइट. देन मैग्निफिकेशन दिया गया है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है और कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. तो सिंपली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी -3 क्योंकि ये नेगेटिव साइन में आएगा. एंड ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, कहाँ पर प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर. एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है? इट इज़ 10. हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइन में होता है क्योंकि वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्रेजेंट रहता है. सो वी कैन से ऑब्जेक्ट यहाँ पर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लेते हैं कौन से साइन में? यू साइन में लेते हैं, राइट. तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, मैग्निफिकेशन दिया गया है एंड वी फाइंड आउट करना है. हमें पता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू क्या होगा? -v/u, राइट. तो हमें v फाइंड आउट करना है. तो मैग्निफिकेशन दिया गया है -3, इट विल बी v माइनस u क्या है? 10. सो क्या होगा? v विल बी -30. तो हमारा और इमेज कहाँ पर लोकेटेड होगा? दस इमेज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. माइनस दिया गया है, इट मीन्स इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. -30 का मतलब क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर सिर्फ 30 होता और +30 होता सो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता? बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता, राइट. तो इन फ्रंट ऑफ मिरर सिर्फ लोकेशन पूछा गया है, उसका नेचर नहीं. सो वी कैन राइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और वी कैन से लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, राइट. कहाँ पर प्रेजेंट है? मिरर के फ्रंट में और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. दिस विल बी आवर आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1. क्या दिया गया है? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 दिया गया है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हमें पता है प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है?
कैसा इमेज बनता है बता सकते हो? हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, राइट। एंड +1 का मतलब क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनेगा। जो साइज का इमेज बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट भी सेम साइज का होगा, है कि नहीं? तो व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4. What does the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? +3 दिया है मैग्निफिकेशन एंड सिर्फ नेचर पूछा है कॉन्केव मिरर का। हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कशन किया था उसका मैग्निफिकेशन क्या दिया था बच्चों? -3 दिया था, ठीक है। तो -3 में हमने क्या लिखा था? कैसा होगा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, राइट। बट यहाँ पर +3 दिया है, मतलब क्या है? इमेज का नेचर कैसा होगा? सिंपली वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि इमेज का नेचर पूछा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75? Now only we have discussed कि अगर माइनस साइन में होगा मैग्निफिकेशन एंड वो कॉन्केव मिरर होगा, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज हियर? कैसा नेचर होगा? इसका उल्टा, है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि नेचर पूछा गया है, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। आवर क्वेश्चन नंबर 6 says that find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Simply what is asked बच्चों? इमेज का साइज, नेचर एंड पोजिशन पूछा गया है एंड व्हाट आर गिवन हियर? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ दिया गया है कॉन्केव मिरर का 10 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट विल राइट व्हाट आर गिवन हियर, राइट। सो गिवन क्या क्या है पहले हम लिख लेंगे। गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है -15 सेंटीमीटर। वैसे तो +15 दिया गया है, बट हमने यहाँ पर -15 लिखने हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में प्रेजेंट रहता है। कौन? ऑब्जेक्ट। -15 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में रहता है, राइट। देन इमेज डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना है, ये नहीं दिया गया है। फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ है, सो वी कैन राइट हियर इट इज़ -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है, सो इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव साइन, ठीक है। एंड वी हमें फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली मिरर फार्मूला तो हमें पता ही है, राइट। सो व्हाट इज मिरर फार्मूला हियर? वेदर इट विल बी कॉन्केव और कॉन्वेक्स। मिरर फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो हमें 1/v फाइंड आउट करना होगा, so we can write here 1/f minus 1/u. Just put the values here, that is f का वैल्यू -10 minus 1/-15, राइट। देन हमने एलसीएम लेने हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम 30 होने से इट विल बी -3 एंड +2, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया। सो 1/v हमारा कितना फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर? -1/30. So we can write here if 1/v is equal to -1/30, then v कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो -30 सेंटीमीटर है बच्चों, अभी हमें इमेज का पोजीशन पता चल गया। पोजीशन कहाँ है? 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, है कि नहीं? 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ये होगा। लेफ्ट साइड क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन होता है इट विल बी बिहाइंड द मिरर, अगर नेगेटिव साइन है इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन का पता चल गया एंड और किसका पता चल गया? नेचर ऑफ द इमेज। नेगेटिव है, सो इट विल बी क्या होगा? रियल एंड
इनपुटेड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इनपुटेड इमेज बनेगा। अच्छा, हमारा इमेज डिस्टेंस एंड उसका नेचर तो पता चल गया है। एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए होगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर हमें पता है क्या है। मिरर का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में -v/u, राइट। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर लिख दिया। v कितना आया हमारा फाइंड आउट हुआ? -30। u ऑलरेडी हमें दिया गया है, दैट इज -15। सो इट विल बी कितना हो जाएगा? माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 2। तो मैग्निफिकेशन हमारा 2 आ गया। अगर हमने और क्या फाइंड आउट करना है? साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर। -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर। तो साइज हमें पता चल गया इमेज का। हाइट और साइज कितना होगा? दैट इज -2 और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इमेज का हाइट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो प्रेजेंट होता है तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In today's class, we have discussed some numericals based on the spherical mirrors. Hope you understand all this. In the next class, we'll discuss some other numericals based on convex mirrors especially. So see you in the next class. Thanks for watching this video.